बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट हमने किया था। आज हम उसका पैसिव वॉइस जो है इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें आपको पता होता है कि आपने क्या करना होता है। पैसिव वॉइस वो फिक्रा होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनको आपस में क्या रिप्लेस कर देना होता है। ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा होता है ना, आपने उसको कहाँ पे ले आना होता है, शुरू में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यही चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज जिस पे काम किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। और अगर सब्जेक्ट हो, समटाइम नहीं होता, अगर हो तो हमने बाय लगा के ना लास्ट पे बिल्कुल लिख देना होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला बंदा अगर हो तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम इसकी पहचान की बात करेंगे। तो वही पहचान पास्ट इंडेफिनिट वाली फिक्रा आपको अलिफ छोटी है बड़ी ये पे खत्म होता नजर आएगा, या ता था ती थी ते थे, ये बहुत कम पहचान नजर आएगी, ज्यादातर आपको यही नजर आएगी। उसने एक खत लिखा, ये देखें अलिफ पे खत्म हो रहा है ना लास्ट पे, तो लिहाजा ये फिक्रा है जी पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो है स्टूडेंट, उसकी हम बात करेंगे। दो ही चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। फॉर्म तो थर्ड लगनी ही लगनी है पैसिव में, ठीक है, ये आपने पक्का याद रख लेना है। बाकी बात रह जाती है उसके हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब आपने वॉज और वर लगाना होता है, ठीक है ना। वॉज जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, एक होता है, जबकि वर हम लगाते हैं जब प्लूरल होता है, जमा होता है, ठीक है ना। और याद रखें यू जो है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन प्लूरल। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा पास्ट डेफिनेट का जो पैसिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वॉज वर, ये आपने अलहदा से याद रखने हैं, ठीक है। पैसिव की ओर है। एक्टिव में आपने पढ़ा था जी, एक्टिव वॉइस जो था पास्ट इंडेफिनिट का, उसके सिंपल फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगा था, सेकंड फॉर्म लगी थी। इसी तरह उसका जो मनफी सवालिया फिक्रा था उसमें आपको पता है डिड लगा था, और डिड जहां पे लग जाए हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है। तो स्टूडेंट, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है जी। हम पास्ट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस कर रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होनी है। इसी तरह पैसिव वॉइस में आपको उसके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं, वो आपने लहजा से याद रखने हैं कि इसमें पैसिव में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होने हैं। तो स्टूडेंट, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें तो आपको बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब होती ही हमेशा थर्ड यूज है पैसिव में। तो स्टूडेंट, हमारे पास वॉज और वर इसके पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है जिनको आपने जेन में रखना है, और फॉर्म लगनी ही थर्ड है, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेजी उस्ताद से पढ़ाई गई। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपने सबसे पहले छोटी जैसे हिसाब लगा लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। फिर ये देखें इसमें एक्टिव वॉइस है या पैसिव है, दो के इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। अंग्रेजी उस्ताद से पढ़ाई गई, उस्ताद इसमें मौजूद है, टीचर मौजूद है, लेकिन अपनी उस तरह एक्टिव हालत में स्टार्ट में नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। जैसे होता है ना कि उस्ताद ने अंग्रेजी पढ़ाई, उस तरह से नहीं है। दो के सब्जेक्ट मौजूद है, अपनी एक्टिव हालत में नहीं है, लिहाजा पैसिव वॉइस की सेंस से फिक्र आप करेंगे, और टीचर को आप लास्ट में बाय के बाद लिखेंगे। तो वो सबसे पहले वो चीज आएगी ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है। तो पढ़ाई जाने वाली चीज क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश एक सिंगुलर चीज है, सब्जेक्ट लिहाजा क्या आएगा, वॉज, इंग्लिश वॉज। उसके बाद स्टूडेंट हम वर्ब पे जाएंगे, काम क्या है, पढ़ाना, ठीक है, टीच करना। तो टीच और टॉट, टॉट ये उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट रह गया उस्ताद से, आपने बाय लिख के टीचर लिख देना है, बाय टीचर। स्टूडेंट्स, आप इसके हम एक नेगेटिव फिक्रे की बात करेंगे, चाहे मुझसे नहीं बनाएगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने छोटी ये से देख लिया कि पास्ट डेफिनेट का फिक्र है, फिर आपने ये चेक करना है कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है। सब्जेक्ट इसमें मौजूद तो है, लेकिन स्टूडेंट उस तरह से एक्टिवली नहीं है जिस तरह मैं होना चाहिए था, स्टार्ट में होना चाहिए था, ठीक है। मैंने चाय नहीं बनाई, फिर तो आपको समझ आती है। तो वो एक्टिव वॉइस था, लेकिन इसमें उस तरह से एक्टिवली नहीं मौजूद, चाहे मुझसे नहीं बनाएगी, लिहाजा ये पैसिव का फिक्र है। आप सबसे पहले वो चीज लेके आएंगे जिस पे काम हुआ है, जिसको बनाया गया है, वो चाय है, ठीक है ना। तो मुझ जो है ये मी की सेंस में आई से मी मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस आप लास्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टी, द टी। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव फिक्रा है ना, नहीं बनाएगी, तो आपने नॉट लिख देना सिंपल। तो टी भी एक सिंगुलर चीज है, वाहिद आप वॉज नॉट करेंगे, द टी वॉज नॉट। बनाना ये काम है, वर्ब पे चले जाएंगे, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, मेड। ये सब्जेक्ट है मुझसे, यानी कि आप लिख देंगे बाय मी, द टी वॉज नॉट मेड बाय मी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंट्रोगेटिव फिक्रे की बात करते हैं, क्या क्रिकेट मैच खेला गया। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसकी पहचान देख ली कि अली पे खत्म हो रहा है, फौरन ज़हन में आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
फिर दूसरी अहम चीज़ आपने ये देखनी है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आपको पता है स्टूडेंट्स, फिक्र है क्या, क्रिकेट मैच खेला गया, इसमें खेलने वाला कोई है, किसी का जिक्र नहीं किया गया कि बच्चों ने खेला है या खिलाड़ियों ने खेला है या टीमों ने खेला है, लिहाजा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लिहाजा ये आपको फौरन पता चल गया ये पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, वो चीज़ लेके आएंगे जिस पे काम होना है, यानी कि खेला किसको जाना है, वो क्रिकेट मैच है स्टूडेंट, ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो इंट्रोगेटिव फिक्रा होता है, जो सवालिया फिक्रा होता है, उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेके जाना होता है। ठीक है, तो क्रिकेट मैच हमारा ऑब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर चीज है ना, एक मैच की बात है, लिहाजा वॉज शुरू में लगाएंगे, वॉज द क्रिकेट मैच। तो हमने ये स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब बाहर जाना था वो भी लिख दिया। उसके बाद हम वर्ब पे जाएंगे। वर्ब इसमें क्या है, क्या क्रिकेट मैच खेला गया, तो खेलना इसमें काम है, ये वर्ब है। प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे जी, प्लेड, वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे स्टूडेंट, क्योंकि सवालिया फिक्रा है, आगे फिक्रा खत्म हो जाता है। उसके बाद एक और हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो एक और लिया हुआ है स्टूडेंट्स, कि चाय कैसे बनाई गई। तो स्टूडेंट इस फिक्रे में सबसे पहले आपने ये देखा छोटी ये जो है यानी कि पास्ट डेफिनेट टेंस है, देन यू हैव टू चेक वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट है या नहीं, काम करने वाला चाय बनाने वाला कोई है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम वो चीज सबसे पहले लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट जिस पे काम होना था, जिसको बनाया जाना था, वो चाय है। ठीक है, तो वो सबसे पहले आएगी। तो चाहे स्टूडेंट लिखने से पहले, टी लिखने से पहले आपको ये पता है कि फिक्रा ये जो है, ये फिक्रा इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, तो सवालिया में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे, चाय जो है एक सिंगुलर सेंस है तो वॉज आएगा, वॉज द टी। लेकिन एक और चीज जो है आपने जहन में रखनी है, वॉज द टी, ये ठीक है, सवालिया फिक्रा है, हेल्पिंग वर्ब से इस तरह शुरू होगा, लेकिन वन थिंग मोर इज देयर, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है। कैसे, तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर, तो ये दो के डब्ल्यू फैमिली में कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये डब्ल्यू से शुरू नहीं होता, ये वाहिद लफ्ज है जो एच से शुरू होता है, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है ना, हाउ वॉज द टी, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो काम हमारे पास क्या है, बनाना, यानी कि मे की थर्ड फॉर्म क्या आप लिख देंगे, मेड, और क्वेश्चन मार्क पे उसको एंड करेंगे स्टूडेंट। इस तरह in the same way you can practice more sentences from some book, or you can write your own Urdu sentences and you can translate them into English by considering this method. ठीक है students, if you haven't subscribed my channel, kindly subscribe English Studies with Mohsin Munir so that you may have informative videos like that. And if you want to have online classes of MA English from me, you can contact me. The number is displayed on the whiteboard.